वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स में आज मैं आपके लिए एक बेहद ही दिलचस्प विषय लेकर आया हूं, कैसे सीखे अंग्रेजी। जी हां, आपने सही सुना, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे और कैसे सीखे और बहुत जल्दी सीखे। 3 महीने में, 4 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे। कई जगह आपने पोस्टर लगा हुआ देखा होगा, इंग्लिश स्पीकना सीखे, फटाफट इंग्लिश, बुलेट की रफ्तार से सीखे इंग्लिश, आए सीखे इंग्लिश, इंग्लिश सीखे। वेटा, आइए अंग्रेजी में बात करें। ब्रिटिश काउंसिल जैसे बड़े बड़े संस्थानों से लेकर छोटे छोटे टुटपुंजिए कोचिंग संस्थान, बहुत सारे ऐसी जगहों पर चल रहे हैं जो अंग्रेजी सिखाने का, मात्र 3 महीने में अंग्रेजी सिखाने का दावा करते हैं। अब ये 3 महीने में अंग्रेजी सिखाने का दावा करने वाले शायद अंग्रेजी को किसी ग्लास में घोलकर पिलाते हो या किसी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर देते हो। हालांकि मेरी रिसर्च से मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि 3 महीने में अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, परंतु आज मैं आपको बेहद ही दिलचस्प ट्रिक्स बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन में एक बहुत ही ज्यादा सुधार आ जाएगा और आप रियली आज जान जाएंगे कि अंग्रेजी जल्दी कैसे सीखे। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक 4 वर्ड्स का मॉड्यूल जो है वो फॉलो करना होगा। ये 4 लेटर्स का मॉड्यूल क्या है मैं आपको बताता हूं। LSRW, जी हाँ, एल। ये जो आपकी स्क्रीन पर एक लेटर एल दिख रहा है, इसका मतलब है लिसनिंग। लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, ठीक है। लिसन, सुनना, लिसनिंग यानी कि सुनिए, बार बार सुनिए, अंग्रेजी सुनिए, यूट्यूब से सुनिए, किसी ऑडियो से सुनिए, वीडियो से सुनिए, आस पड़ोस से सुनिए, या हेडफोन लगाकर या कान में अचार लगाकर सुनिए, पर अंग्रेजी को सुनिए। लिसनिंग का मतलब था अंग्रेजी सुनिए। LS, मैंने आपसे कहा दूसरा ट्रिक है S। S का मतलब है S फॉर स्पीकिंग, S फॉर सन नहीं, S फॉर स्पीकिंग। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और अंग्रेजी में बहुत ही जल्दी परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप बहुत ही फ्लुएंट धरा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि लिसनिंग के बाद आप करिए स्पीकिंग, यानी कि बोलिए, अंग्रेजी बोलिए। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू लर्निंग, व्हाट अबाउट यू, वेयर आर यू डूइंग, व्हाट्स टॉपिक टुडे, एनीथिंग। आप इंग्लिश बोलिए, 2 अक्षर का बोलिए, 4 अक्षर का बोलिए, 10 अक्षर का बोलिए, इंग्लिश बोलिए, इनकरेक्ट बोलिए, पर इंग्लिश बोलिए। अपने साथियों से, सहपाठियों से, दोस्तों से और दूसरे दोस्तों से, अच्छे वालों से और जो कम अच्छे वाले उनसे, अपने परम मित्रों से, कम परम मित्रों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से और बेस्टी से अंग्रेजी में ही बात करिए। यदि आप एक ऐसी आदत डालते हैं कि आप अंग्रेजी में बात करने की शुरुआत करते हैं, आप अंग्रेजी गलत बोलते हैं तो भी अंग्रेजी में बात करिए। शुरू में क्या होगा, लोग आप पर हंसेंगे, थोड़े ठहाके लगाएंगे, इस तरह से उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी, लाफिंग थेरेपी हो जाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मुस्कान से आपको अंग्रेजी आ जाएगी। दूसरा, एस फॉर स्पीकिंग जब कंप्लीट होता है, LSR, R फॉर रीडिंग। जब आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं या आप अंग्रेजी कम्युनिकेशन, जिसको अंग्रेजी वार्तालाप या संवाद कहते हैं, जब आप अंग्रेजी वार्तालाप या संवाद की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यदि आपका उच्चारण ठीक नहीं है और आप उच्चारण में फंसते हैं, तो आप यदि धरा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे तो आप फंबल करेंगे। फंबल होता है कि बीच बीच में अटकेंगे। अपने इस अटकने को या फंबलनेस को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप हर रोज 1 पेज, 2 पेज विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट का अध्ययन करें, रीडिंग करें। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, न्यूज़पेपर की रीडिंग अलग होती है, किताबों की रीडिंग अलग होती है और मैगजीन की रीडिंग अलग होती है। 3 डिफरेंट टेक्स्ट है। इन टेक्स्ट को पढ़ने से आपको 3 डिफरेंट तरह की रीडिंग हैबिट और साथ ही साथ स्पीकिंग हैबिट आ जाएगी। यदि आप धरा प्रवाह रीडिंग कर सकते हैं तो आप धरा प्रवाह स्पीकिंग कर सकते हैं। एल मीन्स लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद मैंने आपको बताया R फॉर रीडिंग और 3 मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा मॉड्यूल है LSRW, W फॉर राइटिंग। राइटिंग क्यों, हर रोज 1 पेज राइटिंग आवश्यक है। यदि आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या भारतीय परिवेश में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और खुद को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को और अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊंचा उठाना चाहते हैं, आप देहात में रहकर भी विलायती बाबू दिखना चाहते हैं और शहरों में रहकर आप मॉडर्न दिखना चाहते हैं,
तो आपको अंग्रेजी का आना बेहद आवश्यक है। इस अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको जो आखिरी मॉड्यूल पूरा करना है, जो आखिरी प्रयास है, वो है राइटिंग का। इस राइटिंग के जो फायदे हैं वो आपकी हैंड राइटिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं लाएगा, परंतु राइटिंग से जो आपके स्पेलिंग्स एरर है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो बाय द टाइम दूर होती चली जाएगी और आप एक फ्लुएंट राइटर बन जाएंगे। काफी फ्लुएंसी के साथ आप लिखने लगेंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी हैंड राइटिंग जो है कागजों पर उभरने लगेगी। और ये 4 मॉड्यूल आपको फॉलो कैसे करना है, ये 4 मॉड्यूल थे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं फॉलो कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आफ्ताब स्पीक्स को फॉलो करें। और आज के इस वीडियो आयोजक है यानी स्पॉन्सर्ड है फहीम अख्तर कुरैशी यानी कि इकरा इन्फोटेक। इकरा इन्फोटेक ने इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है ताकि भारतीय जनमानस अच्छे पैमाने पर अंग्रेजी सीख सके और उन्हें आसान ट्रिक पता चल सके, ताकि आप 3 महीने में अंग्रेजी सीखे, बुलेट की रफ्तार से अंग्रेजी सीखे, दिन दहाड़े अंग्रेजी सीखे या अंग्रेजी स्पीकना सीखे, इन जैसे मकर जाल से बच सके और इन मॉड्यूल्स को खुद से फॉलो करके एक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन अगर और बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट की आशा रखते हैं तो एक बहुत ही जादुई अंग्रेजी की संस्था है, जहां पर आपको बहुत ही तेजी से और बहुत ही बेहतर तरीके से एक सीक्वेंस में एक लेवल पर, लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप, 0 लेवल से अंग्रेजी सिखाई जाती है। मेलकम इंग्लिश एकेडमी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में है। यहाँ पर नीचे आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल चेक कर सकते हैं, इस पर कॉन्टेक्ट करें और अपने अच्छे कम्युनिकेशन के लिए उसको जरूर ज्वाइन करें। हालांकि मैं उसका स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप चाहे तो 3 महीने में फटाफट अंग्रेजी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन चारों मॉड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले 10 मिनट हर रोज स्पीकिंग करें, कंटिन्यू स्पीकिंग करें, रिकॉर्ड करिए और खुद सुनिए। आप गलत बोलेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे। यदि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, यदि आप मेलकम एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो आपको इन चारों मॉड्यूल को भी फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसके बाद ऐसा करते हैं तो ये आइसिंग ऑन द केक होगा, यानी सोने पर सुहागा। परंतु यदि आप स्वयं अपने घर पर रहकर किसी प्रकार से कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको अंग्रेजी आती है और आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो 4 मॉड्यूल आपको करने हैं। हर रोज 10 मिनट आप अंग्रेजी बोलिए और उस अंग्रेजी को बोलने के बाद आप खुद से सुनिए, तो आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग हो गई। आप रीडिंग कीजिए, आप रीडिंग करते हुए बोलकर उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो यानी कि एक ही फॉर्मेट में आपके 3 फॉर्मेट्स कंप्लीट हो गए। राइटिंग का एक अलग से 20 मिनट आप निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल 20 मिनट में आपके चारों फॉर्मेट जो है 10-10 मिनट के स्पेल में खत्म हो सकते हैं। 10 मिनट जो आप रीडिंग करें वो रीडिंग होगी, वही रीडिंग जब रिकॉर्ड होगी तो वो स्पीकिंग में होगी, और वो रिकॉर्डिंग को जब आप सुनेंगे तो वो एक्स्ट्रा 10 मिनट लगेंगे आपके, तो 20 मिनट हुए, और अगला 10 मिनट या 20 मिनट आप राइटिंग के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप एक हद तक बिना शिक्षक के, बिना किसी उचित संस्था के तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु आप इसमें अपनी कम्युनिकेशन में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, एक बहुत कॉमन सा बदलाव ला सकते हैं। ये तरीका हो सकता है किसी 3 महीने के अंग्रेजी कोर्स से, तो ये बेहतर होगा। ये थे अंग्रेजी सीखने के 4 सरल उपाय। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। आप अंग्रेजी सीखिए। फिलहाल मैं दूसरी वीडियो शूट करता हूं।